100 बरस से ज्यादा के भारत के खेल इतिहास में सोना लाने वाले पहले एथलीट नीरज चोपड़ा वो शख्स हैं जो आज देश के दुलारे हैं। देश उनके बारे में जानना सुनना चाहता है। आज तक ने नीरज से उनके सफर से लेकर कामयाबी तक पर खास बातचीत की। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलेटिक्स इंडिया। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। थैंक यू। नीरज, ये फीलिंग संकिन हुई है कि गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में है और कल जो जमावड़ा था, बिल्कुल एयरपोर्ट पे भीड़ मिली, वो चीजें संकिन हुई हैं? बिल्कुल, वहाँ पे इतना महसूस नहीं हो पाया था, लेकिन जब मैं अपने देश आया और इतने लोगों को देखा, इतने लोगों का प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार, सच में कुछ करके आया हूँ। तो उसके बाद असली में ऐसा फील हुआ कि हाँ, अब जो मेडल जीता है वो हाँ रियल है, और बहुत ही मजा आया ये सब देख के। जिस दिन मेडल जीता था उस दिन रात को नींद आई थी ठीक से? देखो, थकावट तो होती है, नींद तो आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बहुत ही ज्यादा खुशी भी थी। और फिर आप सभी से मैं कोशिश कर रहा कि सभी से बात करूं, तो वो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं लेट सोया, पर बहुत अच्छा वो दिन था। क्वालिफिकेशन में पहले अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया था फाइनल में, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई थी, तो वो प्रेशर था कहीं ना कहीं? एक्सपेक्टेशन तो पहले से ही थी, लेकिन हाँ उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। और मैंने कोशिश किया कि मैं इस बारे में कहीं ना पढ़ूं, और ना ही मैंने अपना फोन वगैरह कुछ देखा। मेरा पूरा फोकस अपना फाइनल पे था। और बिल्कुल मुझे पता था कि जिस हिसाब से वो पहला थ्रो लगा है, और वो अर्ली मॉर्निंग उठ के और सुबह जाके हमारा क्वालिफिकेशन राउंड था, तो मुझे पता था कि हाँ जरूर फाइनल में इससे अच्छा थ्रो मैं करूंगा। और फाइनल में भी मतलब मैं अपना बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं खुश हूँ उस थ्रो से, क्योंकि उस थ्रो ने मुझे गोल्ड मेडल दिलाया है। तो आपने नीरज की जानदार बातें आपने सुनी, उनके जोश और जज्बे की कहानी आपने सुनी। अब हम आपको लेकर चलते हैं नीरज के गांव, वो गांव जहां बच्चों के मन में पल रही है एक हसरत। ये हसरत है नीरज जैसा बनने की। ख्वाब ही नहीं, इसकी कोशिशें भी शुरू हो गई है। गांव से एक खिलाड़ी निकलता है तो वो कईयों को प्रेरित करता है। नीरज चोपड़ा एक ऐसा जेवलिन थ्रोवर जब आगे निकले और आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन अपने पीछे अपने इस गांव में उन्होंने दूसरे कई खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है। और अब इसीलिए सनी, युवराज, कृष, ये गांव के वो खिलाड़ी हैं जो अब भाला फेंकने वाली इस कला में निपुण होना चाहते हैं। उन्हीं के गांव के पास स्कूल है जहां पर ये खिलाड़ी सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि इस गाँव का हर बच्चा आगे नीरज चोपड़ा बनना चाहता है। तो विनय, ये बताइए, कितने साल, अब कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल। तो पहला खेल आपको जब समझ में आया तो पहला किस खेल की आप तैयारी शुरू कर रहे थे? एथलेटिक्स ये। अच्छा, जेवलिन का शौक कब से आया? जेवलिन जब भाई नीरज ने इंटरनेशनल मेडल लिया था, जब से जेवलिन कर रहे हैं। ये किस साल की बात है? ये 2016 की। यानी लगभग आप 4 साल से इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हड़की जब से लग गए थे, बाकी अब और भी जुनून आ गया, ओलंपिक में मेडल आ गया है, और भी अच्छे करेंगे अब तो। बाकी के बच्चे भी गांव की यही करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं अब तो, क्योंकि नीरज ने कभी आपको सिखाया, या नीरज का कभी ऐसे सीखने का मौका मिला उनसे, कभी ट्रिक किसी तरह की? जब आते हैं यहाँ पे, लॉकडाउन में भी आए थे यहाँ पे, टेक्निक बता के जाते हैं यहाँ पे, और कोच भी आते हैं शाम को यहाँ पे। अच्छा, कोच भी आते हैं सिखाने के लिए। कभी चोट वोट लगती है, इंजरी, अगर गलत तरीके से गलत भाला फेंका तो? इंजरी हो जाती है यहाँ पे। फिर आपका क्या नाम है? युवराज। आप भी युवराज भाला फेंकते हैं? यस सर। जेवलिन का शौक कब से पड़ा? जब नीरज भैया का मेडल आया था 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। घर वालों ने पूछा नहीं ये कौन सा खेल है, ऐसे खेल में क्यों जाना चाहते हो, कभी नाम भी नहीं सुना होगा? नहीं, जब नीरज आया सबको शौक हो गया था, अपने आप भेजने लगे थे। घर वाले भेजने लगे? क्या बोलते थे, नीरज चोपड़ा बनना है? यस सर। हाँ, आप लोग का क्या सपना है आगे? आगे नीरज की तरह गोल्ड मेडल लाए हम भी ओलंपिक देश के लिए।